वेलकम टू प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश। आज बच्चों हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश अब 2-3 साल से 100 मार्क्स का हो गया है। तीनों साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। अब 100 मार्क्स की चर्चा करते हैं तो 100 मार्क्स में से एग्ज़ाम में 5 मार्क्स एप्लीकेशन राइटिंग से पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज हम लोग प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश के माध्यम से आज से और अभी से ही 5 मार्क्स हम लोग अपने हाथ में कर लेंगे। तो चलो बच्चों आज हम लोग एप्लीकेशन सीखेंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में एप्लीकेशन आवेदन पत्र कैसे लिखे जाते हैं। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन को हिंदी में आवेदन पत्र कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग आवेदन पत्र हिंदी में नहीं, आज हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम में हमने अभी तुरंत बताया एप्लीकेशन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये आपके राइटिंग एबिलिटी, आप कितने अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, तो आपकी राइटिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग एप्लीकेशन लिखना इंग्लिश में सीखेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से ही। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल या कॉलेज। तो आवेदन लिखना है प्रिंसिपल या हेडमास्टर को, आप अपने विद्यालय या कॉलेज के पास, रिक्वेस्टिंग हिम लीव फॉर सिस्टर मैरिज, और निवेदन करना है आपको छुट्टी चाहिए। लीव का मतलब होता है छुट्टी, फॉर सिस्टर मैरिज बहन की शादी के लिए। या बच्चों इस तरह का जब चिन्ह आए इसका मतलब होता है या तो पहले वाला या तो इसके बाद वाला, इसका मतलब या समझें, या 5 दिन की छुट्टी है। तो बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये जो पेज आपको दिख रहा है ये एक एप्लीकेशन है, लेकिन एक एप्लीकेशन के साथ साथ आपको 2 क्वेश्चन करवा दूँ, ताकि एक ही एप्लीकेशन आपको 2 क्वेश्चन के लिए काम करेगा। अब उसे समझ ले कैसे। आप अपने बहन के लिए छुट्टी मांग रहे हैं शादी के लिए, तो आप 4-5 दिन का मांगेंगे, तो ये तो शादी का भी कारण बन गया। और पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि आप 5 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखें, तो आप तो इस पर भी लिख सकते हैं बहन की शादी है तो एक ही एप्लीकेशन में हम लोग 2-2 क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन लिख लें ऊपर में, और क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग लिखना स्टार्ट करें, शुरुआत करेंगे एप्लीकेशन, ऊपर का हेडिंग होगा और लेफ़्ट बाएं से 2 लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 कॉमा देंगे, उस लाइन में सिर्फ 2 ही रहेगा। फिर उसके नीचे आपको दिख रहा है टू द प्रिंसिपल या द हेडमास्टर, प्रिंसिपल या हेडमास्टर। अगर प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल लिखें, हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं तो द हेडमास्टर, दोनों में से कोई एक लिखें। दोनों लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। उसके नीचे आप अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखें। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर प्रगति पब्लिक स्कूल लिखा, उस वाले लाइन में सिर्फ स्कूल का नाम होगा। उसके नीचे स्कूल या कॉलेज किस स्थान पर है उसको आप लोग लिख लें। तो बच्चों हमने अभी तक सिर्फ 4 लाइन देखा। पहला वाला लाइन में सिर्फ 2 कॉमा लिखना है, उसके नीचे द प्रिंसिपल या द हेडमास्टर दोनों में से कोई एक को लिखें। उसके नीचे संस्थान स्कूल या कॉलेज का नाम लिखें, उसके नीचे उसका जगह लिखें। अब बच्चों आगे एक लाइन छोड़ दें, उसके बाद थ्रू का मतलब बच्चों होता है के द्वारा। तो अब प्रिंसिपल के पास आप डायरेक्ट या हेड मास्टर के पास डायरेक्ट आप नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए एक माध्यम बनना पड़ता है। आप एप्लीकेशन किसको लिख के देंगे, तो क्लास टीचर के पास लिख के देंगे, और क्लास टीचर उस एप्लीकेशन को कहाँ पहुंचाएंगे, प्रिंसिपल या हेड मास्टर के पास। तो थ्रू के बाद क्या लिखेंगे, द क्लास टीचर। अब बच्चों उसके नीचे देखें एक लाइन
उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। आप जो ये आवेदन लिख रहे हैं उसका मुख्य विषय क्या है, आप इस आवेदन से क्या बताना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों आप जानते ही हैं प्रिंसिपल के पास उतना समय नहीं होता है, अभाव होता है, तो डायरेक्ट वो आपके सब्जेक्ट पर देखते हैं। तो बच्चों ध्यान दें, सब्जेक्ट में लिखेंगे कि आपको कितना दिन का छुट्टी चाहिए या क्यों चाहिए। तो बच्चों सब्जेक्ट में हम लोग बहुत कम शब्द में स्पष्ट करना चाहते हैं, तो लीव फॉर 5 डेज, हमको 5 दिन की क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो बच्चों देखो यहीं से एक आवेदन में हम लोग 2 क्वेश्चन को डील कर लेंगे। 5 दिन की छुट्टी हम लोग ले सकते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है, बहन की शादी या भाई का शादी, कुछ भी कारण हो सकता है। या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया 5 दिन की छुट्टी पर लिखने के लिए, तो बच्चों हम इसको आराम से लिख सकते हैं। आप एक लाइन छोड़कर लिखेंगे डियर सर या मैडम। तो बच्चों अब आपके प्रिंसिपल अगर जेंट्स हैं तो डियर सर लिखें, अगर मैडम हैं लेडीज़ हैं तो डियर मैडम लिखें, दोनों में से कोई एक लिखें। अब स्टार्ट करेंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ। विथ ड्यू रिस्पेक्ट का मतलब बच्चों क्या, सभी ने निवेदन है कि आई स्टेट दैट, मैं बतलाना चाहता हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, मैं विद्यार्थी हूँ। तो बच्चों जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे बिहार बोर्ड से, तो आप इंटर में हैं तो ये 3 ही आपका संघ का स्ट्रीम होता है, या तो साइंस से होंगे तो बच्चों लिखिएगा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ISC, अगर कॉमर्स वाले होंगे तो आई कॉम, और आर्ट्स वाले होंगे तो IA, तो एक ही कोई लिखें। तो बच्चों अगर कोई साइंस वाले हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ क्या लिखेंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ I.SC, इतना तक लिखने के बाद लिखें ऑफ दिस स्कूल। आई हैव टू गो टू अटेंड, मुझे जाना है। अटेंड का मतलब होता है क्या, कोई भी फंक्शन को अटेंड करना, उपस्थिति देना। माई सिस्टर मैरिज, अपने बहन की शादी में। बिकॉज ऑफ ऑल द मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं अपने बहन की शादी में अटेंड करना चाहता हूँ, उसका कारण है कि शादी का सभी जिम्मेवारी मेरे पास है, मुझे ही शादी को ठीक ढंग से अरेंज करना है। बच्चों यहाँ तक हमने लिख लिया। अब आगे देखें, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर। अब बच्चों आप उनसे निवेदन कर रहे हैं कि मुझे छुट्टी देने की कोशिश करें, कब से कब तक, तो 7 अगस्त टू 12 अगस्त। तो बच्चों देखो हमने 5 दिन का छुट्टी मांगा। आई शैल बी हाईली ओबलाइज टू यू, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो बच्चों अब हमने एप्लीकेशन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों हमने एप्लीकेशन को 4 भाग में देखा, इसको हम लोग मान सकते हैं पहला भाग ये था बच्चों, दूसरा भाग, और ये जो हमने आवेदन पत्र बताया क्यों छुट्टी चाहिए ये था तीसरा, और अंतिम में एप्लीकेशन का पूरा डिटेल कौन सा स्टूडेंट छुट्टी मांग रहा है, तो बच्चों ये था चौथा पार्ट। अब यहाँ पर नीचे में देख लें, अब आप क्या लिखिएगा, सो योर सिंसियरली या योर ओबीडियंटली या योर फेथफुल्ली। बच्चों तीनों में से कोई एक लिखें, योर लिखकर तीनों में से कोई एक लिखें। उसके नीचे क्या दिया हुआ है, योर नेम का मतलब क्या है, आप अपना नाम लिखें यहाँ पर, उसके नीचे क्लास लिखें, उसके नीचे सेक्शन लिखें, उसके नीचे आप अपना रोल लिखें, और इस साइड आप डेट लिख लें। तो बच्चों ये एप्लीकेशन आप लिखना यहीं पर सीख गए। तो बच्चों अब हम लोग अगला एप्लीकेशन और अच्छे से समझने का कोशिश करें, क्योंकि पहला एप्लीकेशन में बहुत विद्यार्थी पहली बार इंग्लिश में एप्लीकेशन देख रहे थे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हम लोग उसे अच्छे ढंग से प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखें, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर। तो बच्चों अब आप लोग जानते होंगे प्रिंसिपल के पास ही लिखा जाता है। अब हेडमास्टर बहुत कम होते हैं, सब प्रिंसिपल ही कहलाते हैं। ऑफ योर स्कूल या कॉलेज
के पास लिखें फॉर योर एसएलसी या टीसी। तो बच्चों जानते हैं जब आप कोई भी क्लास पास करते हैं और दूसरे कॉलेज या स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, जैसे आपने क्लास 10th पास किया होगा, अगर वो आपका स्कूल या कॉलेज 10th तक ही था तो आप 11th में एडमिशन करवाने के लिए नए कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिमांड करेगा एसएलसी लाओ या टीसी लाओ। तो बच्चों एसएलसी और टीसी का मतलब क्या होता है? आप लोग को बार बार कन्फ्यूजन होता है क्या दोनों अलग अलग है या एक ही है, तो मैं बच्चों आज आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो बच्चों पहले देखता हूँ एसएलसी। एसएलसी का फुल फॉर्म हमने यहाँ पर लिखा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो स्कूल का मतलब विद्यालय, लिविंग का मतलब बच्चों क्या होता है? छोड़ना, और सर्टिफिकेट तो त्याग पत्र। विद्यालय आप जो छोड़ रहे हैं उसका आपको त्याग पत्र चाहिए। ठीक है बच्चों, एसएलसी समझ गए। अब क्या है टीसी? टीसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आप जो अगले क्लास में जाएंगे उसका आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। तो बच्चों समझ में आ गया, टीसी और एसएलसी दोनों एक ही होता है। बहुत जगह इसे टीसी कहते हैं या इसी को एसएलसी भी कहते हैं। तो बच्चों ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बार बार आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है 12th बिहार बोर्ड में, तो इससे अच्छे से देखने का प्रयास करें। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ इस वाले सेक्शन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थ्रू में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास लिखेंगे तो थ्रू में द क्लास टीचर आएगा। यहाँ तक क्लियर है। आप देखें सब्जेक्ट में आपको समझा देता हूँ। सब्जेक्ट में अगर आपको सिर्फ टीसी के लिए दिया फॉर योर टीसी, तो बच्चों क्या लिखें? फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। हो सकता है टीसी ना देकर एसएलसी दिया तो बच्चों फॉर लिखकर, और टीसी ना लिखे, फॉर लिखने के बाद क्या लिखेंगे? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो बच्चों सब्जेक्ट में कोशिश करते हैं एक लाइन भी पूरा नहीं हो, आधा लाइन में हम लोग अपनी बात को वहाँ पर व्यक्त कर दें। अब ध्यान दें, डियर सर, अगर प्रिंसिपल जेंट से तो हमने बताया था डियर सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई स्टेटेड। ये तो पहला लाइन हमने आपको समझा दिया कि आप बताना चाहते हैं कि आपके विद्यालय का मैं इस स्ट्रीम का क्या था? छात्र था, स्टूडेंट था। तो बच्चों पहला लाइन तो देखो कितना क्लियर है। एप्लीकेशन कोई भी पूछेगा, अगर स्कूल पर पूछा जा रहा है ये तो वही लिखना है। अगर समझ जाते हैं थ्रू में भी वही लिखना है। अब बच्चों सब्जेक्ट को आपको रट कर नहीं जाना है। सब्जेक्ट याद रखें कि सिर्फ सब्जेक्ट लिखना है और 4 से शुरू करें और एप्लीकेशन में ही आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है। तो क्या लिखना था? 4 के बाद देखो तो एसएलसी था या टीसी था, तो हम उसको लिख लिए। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। डियर सर में भी कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग आसानी से ये पहला लाइन लिख सकते हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आईएससी या आईकॉम या आईए ऑफ दिस स्कूल। बच्चों यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दें, अब जो अगला लाइन होगा वो एप्लीकेशन के हिसाब से मुताबिक होगा। आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू माई फर्दर स्टडीज़ इन योर स्कूल। इसका मतलब क्या बच्चों? मैं अब आगे का पढ़ाई आपके विद्यालय में नहीं कर सकता हूँ। फर्दर स्टडीज़ का मतलब होता है आगे का पढ़ाई। इन योर स्कूल ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ माई फादर टू अनदर प्लेस। अब देखिए बच्चों इस लाइन से क्या क्लियर हो रहा है? बच्चा जो अभी ये जो एसएलसी या टीसी जो मांग रहा है, मान के चलो उसके पिता अभी पटना में थे, वो वहीं पर उसके पिता जॉब करते थे, इसलिए बच्चा अभी कहाँ पढ़ रहा था? पटना में। अब उनका ट्रांसफ़र कहाँ हो गया? समस्तीपुर में। आप ही बच्चों बताएं क्या वो स्टूडेंट वहाँ पटना में तो नहीं पढ़ सकता है? उसे समस्तीपुर आना होगा, फिर एक नए स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करवाना होगा। इसके लिए उसको टीसी या किसका ज़रूरत होगा? एसएलसी का। तो बच्चों इस लाइन में यही बताया गया। अब आगे देखें, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी ए टीसी या एसएलसी। अब आपको टीसी चाहिए या एसएलसी चाहिए, तो दोनों में से कोई एक यहाँ पर लिखें। सो डैट आई हैव टू टेक एडमिशन इन न्यू कॉलेज।
तो आप मुझे टीसी या एसएलसी दे दें ताकि मैं अगले या नया कॉलेज में एडमिशन ले सकूं फॉर फर्दर स्टडीज़, आगे के पढ़ाई के लिए। थैंकिंग यू का मतलब क्या, आपका धन्यवाद। तो बच्चों अब आप अपना वहाँ पर डिटेल बता दें, जैसे योर सिंसियरली, उसके नीचे अपना नाम, क्लास, सेक्शन और उसके नीचे रोल। तो बच्चों आप सेक्शन समझ रहे होंगे, सेक्शन जिसे खंड कहते हैं। आप क्लास 10th ए या बी या सी सेक्शन में थे, इसी को कहा जाता है सेक्शन। और बच्चों इस तरफ डेट लिख लें, और डेट जिस तारीख में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो बच्चों हमने आज आपको 12th के एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया। बच्चों इसको आप लोग आज से इसे लिखने का प्रैक्टिस कर लें। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ भी पूछे, मैं आपको एग्ज़ाम आते आते इतना एप्लीकेशन का प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपके हाथ में, आपके पॉकेट में 5 मार्क्स होगा, क्योंकि आप इतने बेसिक से पढ़ रहे हैं। दूसरा ऑनलाइन चैनल आपको इतने बेसिक से नहीं पढ़ाएगा। दिस इज़ माई चैलेंज, ये मेरा चैलेंज है, दावा है, क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश पर। यहाँ पे एकदम बेसिक से आपको क्लास 12th के स्टैंडर्ड तक आपको बताया जाता है। तो बच्चों इस चैनल की ये बड़ी खासियत है। अब बच्चों अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन नंबर 3। अब हम लोग बहुत कुछ एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखना अच्छे से सीख गए होंगे, क्योंकि हमने 2 एप्लीकेशन देखा और बहुत कुछ उसमें नया सीखने को मिला। अब हम लोग तीसरा एप्लीकेशन देखते हैं। बच्चों ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही VVI है, इसे भी ध्यान से देखें। इस एप्लीकेशन में कह रहा है प्रिंसिपल के पास अपने स्कूल या कॉलेज में आवेदन लिखें, जिसमें आपको रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको फिनेंशियल हेल्प का मतलब होता है आर्थिक मदद दिया जाए। किससे? पुअर गर्ल्स फंड समझते हैं बच्चों, जो गरीब लड़की लोग के लिए फंड होता है स्कूल या कॉलेज में, उसमें से आपको आर्थिक मदद किया जाए। ये प्रिंसिपल से आप अपने आवेदन में कह रहे हैं। तो बच्चों आप ध्यान दें, इस वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ से थ्रू को हटा दें, क्योंकि इस वाले आवेदन में थ्रू लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ, क्योंकि इस एप्लीकेशन आप जब लिखकर आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास खुद जाना होगा या आपके माता पिता जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर थ्रू का कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट में बच्चों हमने बताया था आपको कोई याद करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखें कि यहाँ पर हमको सब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए क्या लिखना है आपको, हमने क्वेश्चन से बताऊंगा कि क्या लिखना है। रिक्वेस्टिंग फॉर फिनेंशियल हेल्प, तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्टिंग। तो यहाँ पर क्या, किसके लिए? फिनेंशियल हेल्प के लिए ना, तो रिक्वेस्टिंग फॉर फिनेंशियल हेल्प। क्लियर हो गया। अब डियर सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ये लाइन तो क्लियर है। अब अगला जो लाइन होगा वो आवेदन पत्र क्या कह रहा है, आप प्रिंसिपल से क्या कहना चाहते हैं उसको देखिए। माई पेरेंट्स आर वेरी पुअर। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? माता पिता। बहुत ही क्या है? पुअर हैं, गरीब हैं। माई फादर इनकम इज़ वेरी लो। मेरे पिता का इनकम समझते हैं ना, मेरे पिता का इनकम क्या है? वेरी लो। लो का मतलब होता है बहुत ही कम है। सो डैट दे कैन नॉट पे माई स्कूल फीस। इसीलिए वो मेरे स्कूल के फीस को ठीक ढंग से भरने में सक्षम नहीं है। स्कूल फीस ठीक ढंग से नहीं दे पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट कंसेशन इन फीस। इसीलिए मैं आपसे
निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे फीस में कंसेशन का मतलब समझते हैं बच्चों, आप लोग कंसेशन कह देते हैं, होता है क्या कंसेशन, हमारे फीस में कुछ क्या किया जाए, छूट किया जाए, कुछ हमारे फीस को कम कर दिया जाए। एंड ऑल्सो गिव सम फिनेंशियल हेल्प फ्रॉम पुअर गर्ल्स फंड, और हमारे फीस को कम करने के साथ साथ आप अपने पुअर गर्ल्स फंड से भी कुछ आर्थिक मदद अपने तरफ से भी हमारे गर्ल्स के लिए किया जाए। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन, इसीलिए निवेदन है कि आप मेरे आवेदन पत्र को स्वीकार करें, स्वीकृति प्रदान करें। थैंक यू, आपका धन्यवाद। तो बच्चों आप अपना डिटेल दे दें और जिस डेट में एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहाँ पर डेट लिख दें, तो बच्चों ये आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान दें, अगर आप इतना लिख लेते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में कितना नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 5 मार्क्स। तो ये आप बच्चों एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट था, किस ढंग से लिखते हैं बच्चों। अब आप ध्यान दें बच्चों, ये फॉर्मेट हमने बार बार क्यों कहा, आप बच्चों आप ही बताएं। ये जो फॉर्मेट है, 2 फॉर्मेट हम लेते हैं तत्काल के लिए। अब बच्चों बताएं, इस वाले को यहाँ कर दें और इस वाले को यहाँ कर दें, क्या हम एग्ज़ाम में 5 में 5 नंबर ले आएंगे? कभी भी नहीं मिलेगा बच्चों। आप थोड़ा कम लिखें, लेकिन जिस तरह से फॉर्मेट बताया गया, ये पहला स्थान आएगा इसका, यहाँ पर दूसरा, ये तीसरा और ये क्या हो गया चौथा। तो ये अगर ये लिखना सीख जाते हैं, ढांचा बनाना सीख जाते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में थोड़ा कम भी लिखते हैं तो आराम से आपको 3 या 4 नंबर मिल जाएगा। और बेहतर ढंग से लिखते हैं तो आपको 5 का 5 मिल जाएगा। तो बच्चों हमने आपको आज क्या कहा, आज की वीडियो में आपको बिहार बोर्ड 12th में इंग्लिश 100 मार्क्स का पूछा जाता है, तीनों विद्यार्थी के लिए, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। और हमने बताया अब आपको हाथ में हम दे देंगे कितना नंबर, 5 मार्क्स। तो अब आपको मिल गया होगा। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम आपको 2022 का निकट आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में एप्लीकेशन पर करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस, और आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स फिक्स है। अगर बच्चों हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता हो तो बच्चों मैं अभिषेक सर प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश के माध्यम से आप लोग को अच्छे से इंग्लिश का नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे बच्चों को इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाभ हो, तो अपने दोस्तों के बीच इस चैनल के बारे में बताएं और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश को, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया वीडियो लेक्चर प्रगति ऑनलाइन इंग्लिश के माध्यम से आपको प्राप्त होता रहे। और इंग्लिश 100 नंबर की जिम्मेवारी आप अपने चहेते टीचर अभिषेक सर पर छोड़ दें कि इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर कैसे प्राप्त एग्ज़ाम में हम लोग कर सकते हैं, बिना रटे हुए, सिर्फ समझकर।